ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 मार्च 2023। वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूरत भव। तो बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में आप सभी आत्माओं का कर्म कैसे होना चाहिए। बाबा ने कहा, चरित्र रूप में वर्तमान समय का आपका कर्म, आप या आपका भगत या भगवान गुणगान करना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जिस कर्म में माया नहीं रहती है या माया के ऊपर आपको जय प्राप्त करना है, वहां मायावार नहीं करना चाहिए, तभी वो कर्म चरित्रवान हो सकता है। इसीलिए ऐसे आपका कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बार बार अपने तरफ स्वदर्शन, माना अपना मन का स्थिति, मन का स्टेज, मन का स्वरूप, मन का अनुभव चेक करते चलो। आपका कर्म ठीक होगा। कर्म होने के बाद जो फल मिलता है वो अच्छा होगा, यथार्थ होगा, विधिवत होगा। तो जरूर कर्म करने वाले आत्माओं को वो कर्मों का फल, सफलता का एहसास होगा। सपोज वो कर्म होने के बाद कर्म के फल की तरफ आप अटेंशन रखेंगे, उसमें टेंशन है, चिंता है, दुख है, दर्द है, फीलिंग है, समझ लो कुछ कर्मों में आपने गलत किया है, विधि को यथार्थ अप्लाई नहीं किया है। तो इसीलिए चेक करो। एक दिन में आप अपने को चेक करेंगे तो कोई कोई कर्म में आपको सुकून का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, कोई कोई कर्म आपको दुख का एहसास दिलाता है। तो ये दोनों को चेक करो ना, स्वदर्शन। ये सुख का अनुभव मुझे क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन? ये मुझे दुख का अनुभव क्यों हुआ, कारण क्या है? सेवा केंद्र पर जाएंगे, सेवा करेंगे तो अच्छा लगेगा, लौकिक में जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। सेवा केंद्र पर पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, घर में विकार का वाइब्रेशन रहता है। कभी कभी सेवा केंद्र में भी आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब रहता है। बाबा के साथ आपका झगड़ा नहीं है, लेकिन वहां जो रहने वाले आत्माओं के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो चेक कीजिएगा रीजन क्या है। जैसे कि आप चेक करते हो ना अपने बीमारी को भी, कुछ आइटम खा लिया तो बीमारी ज्यादा हो जाएगा, तो आप डिसाइड करते हो ये चीज आगे से नहीं खाना है। साथ में जो बीमारी आया है उसको ट्रीटमेंट भी लेते हैं, ट्रीटमेंट में भी चेक करते हैं मेरा बीमारी कम हो गया कि नहीं। सपोज बीमारी का परसेंटेज कम हो रहा है तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो रहा है तो स्टाइल चेंज करेंगे, विधि को चेंज करेंगे, डॉक्टर को चेंज करेंगे, मेडिसिन को चेंज करेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, न केवल वो कर्म का फल सफल हो, लेकिन चरित्र के रूप में वो यादगार रूप में रहे। लेकिन ऐसे होने के लिए यथार्थ विधि क्या है? तो बाबा ने कहा, सफलता मूर्त, माना
चरित्र बनना है तो आपको कर्म नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ एक साधन बनना चाहिए। मूर्ति क्या है? भगवान का एक साधन है। मूर्ति इज इक्वलेंट टू गॉड। लोग मूर्ति को भगवान के रूप में मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, पूजा करते हैं, उसके आगे जाके रोते हैं, गायन करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ याग करते हैं। लेकिन जो आत्मा जाकर वहां जो मांग रहा है, उनका जो ख्वाहिश इच्छा कंप्लीट हुई, क्या वो क्वालिटी मूर्ति में है? मूर्ति तो पत्थर है ना, जड़ चीज है ना। तो वैसे ही भाई बहनों, आपके द्वारा भगवान अपने बच्चों को, भक्त लोगों को या पंच तत्वों को, उनकी समस्या का समाधान आपके द्वारा मिला और वो लोग खुश हो गए, इसका मतलब एक कर्म बाबा ने की, आप मूर्ति बन गए। जहां जो कर्म में थोड़ा भी मैं और मेरापन रहता है, उसमें बाबा कहते हैं भले आपको सुकून का एहसास हो, खुश हो सकते हो, लेकिन चरित्र के रूप में वेद शास्त्र पुराण में आपका नाम नहीं आएगा। आज बाबा ने क्लियरली कहा, द्वापर युग के बाद जो भी भगवान के प्रति भजन, गायन, वेद, शास्त्र, पुराण जो कुछ भी बना है, उसका कारण सिर्फ शिव बाबा है या बाप दादा है। यस, आप जिम्मेदार हो ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट। कर्म करने के समय पर भी इंस्ट्रूमेंट, कर्म के फल आने के समय पर भी इंस्ट्रूमेंट। दोनों समय पर कर्म भगवान कर रहा है, ओके, फल भगवान को पहुंच रहा है। भले गुणगान करे, निंदा करे, स्तुति करे, कुछ भी करे, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो मूर्ति का स्टेटस, उसको आप पूजा करो या न करो, उसको धूप लगाओ, कुछ भी करो, एक ही जैसा माना समर्पण मनोभाव। सारे साधन, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म के फल सहित सब कुछ भगवान के हवाले करके भगवान से कर्म कराओ। सिर्फ आप मूर्ति के रूप में साक्षी होकर देखते रहना, तभी आपके द्वारा भगवान ऐसे महान कार्य कर सकता है। वो कर्मों का फल चरित्रवान होता है। तो आपकी जिंदगी में ऐसे हो रहा है क्या? तो बार 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 खुद ही चेक करो, क्योंकि आप भगवान के हाथ में कैसे साधन बने हो, उस कर्म में आपका इंटरफियरेंस कितना है, मैं और मेरापन कितना है, माया कितनी है, वो आप ही चेक कर सकते हो। उसके लिए कोई चेकिंग मशीन नहीं है। इसलिए एक मायाजित भी बनना है, दूसरा सफलता मूर्त भी बनना है। तो सफलता आनी है तो सिर्फ आप मूर्त बनो बस। जैसे तो लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था, कंबाइंड रूप में रहो, बाबा के अंदर में रहो। नेक्स्ट स्टेज बाबा कह रहे हैं, बच्चे उसका भी चिंता मत करना, स्टैग्नेंट, शांत, बस मैं बाबा के अंदर में हूँ, अंदर में हूँ, ऐसे संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है, वाइट कलर देखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ शांत। माना क्या होता है ना, जब भगवान आपको यूज कर रहा है, आप मूर्ति बने हो, इसका मतलब आत्मा ने अपना 100% एनर्जी भगवान के हाथ में दिया है। तो भगवान के साथ कनेक्टेड हो तो भगवान के सप्त गुणों का ही आपको अनुभव होगा ना, और कुछ हो सकता है? याद रखो, इस दुनिया में बहुत कुछ संस्कार है,
बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ व्यक्तियां हैं, बहुत कुछ वायुमंडल है, कुछ भी हो बच्चे, जब तक आप उसमें मन नहीं लगाते हो, कर्मेंद्रिय को उसके साथ कनेक्शन में नहीं रखते हो, उसका असर, प्रभाव, अनुभव आपके ऊपर नहीं होगा। भले आपके आगे हो, आपके सर कहां भी हो, जब तक आप मन से कनेक्ट नहीं होते हो। जैसे छोटे बच्चे के सराउंडिंग में कितना दुखद का वातावरण रहता है, लेकिन बच्चों को कुछ होता ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत जगह पर, जैसे लास्ट टर्की में भी भूकंप हुआ था, 1 हफ्ते के बाद छोटा बच्चा जिंदा आया है। थोड़ा बुद्धि वाला तो सोच सकता है क्या करूं, रो लूं, कुछ भोजन तो खा लो, कुछ तो सोच सकता है, लेकिन वो बच्चा जिनको बात करने को भी नहीं होता है, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कैसे बाहर आता है बताइए, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो हर कर्म में आप कितना समर्पित हुए हो। जितना समर्पण, जितना 100% बाबा को समर्पित होते, उतना ही सफलता में हाईएस्ट स्टेज का अनुभव होगा। ब्राह्मणों को तो अंदर बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मूर्ति एक ही जगह पर, जहां मूर्ति है वहां भगत लोग लेकर आके रखेंगे। ब्राह्मण से नेक्स्ट स्टेज मूर्ति बन जाते हैं। ठीक है। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। भगवान की तरह चतुर सुजान है। बाप का हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि बाप ने किया। और आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो, ये बाबा चाहता है ऐसे हो। आगे कहता है बच्चे, चरित्रवान कब बनते हो? जब आप सफलता मूर्त बनेंगे। इसका मतलब वो कर्म मैं ही करता हूं, मेरे से कराएंगे, तभी लोग भगवान को ना पहचानते हैं ना, इसलिए आपको सम्मान करेंगे। मूर्ति द्वारा उनका ख्वाहिश कंप्लीट होगा तो गोल्ड मूर्ति को देंगे, फूल मूर्ति को चढ़ाएंगे, नारियल मूर्ति के आगे फोड़ेंगे। इवन ब्राह्मण में थ्रू मूर्ति द्वारा भगवान तक जाकर पहुंच जाता है। तो करने वाला कौन है? भगवान है। तो बाबा एक ही बात कहता है बच्चे, आगे का आपकी जिंदगी में आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, पुरुषार्थ हो, साधना हो, सेवा हो, सब कुछ मुझे कर दे दो बच्चे, और आपको मैं जितना यूज कर रहा हूं उसका अनुभव करते रहना। तो बाबा ने क्लियरली कहा 5000 सालों में संगम युग ही सफलता का युग है। माना आपके कर्मेंद्रियों में भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, उतना आपको सफलता का एहसास होगा। याद रखना, उस कर्म में संगम मान दोनों तो रहना ही चाहिए, आप और बाप। लेकिन चेक कीजिएगा उसमें आपका परसेंटेज कितना, बाप का परसेंटेज कितना। 50-50, 30-70, 80-20, 99-1% या 100%। जितना परसेंटेज भगवान वहां आएंगे, उतना सफलता का लेवल बढ़ जाएगा। इतना श्रेष्ठ आसानी का, सुख का अनुभव आपको होगा। तो बाबा कहते कर्म के प्रति आपको सोचने का जरूरत ही नहीं, सफलता में आपका मन ऐसे ठहर जाएगा, उसके स्टेज से नीचे उतरना आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कर्म के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्रधारी माना क्या है? बार बार भगवान को यूज करते 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 टेस्ट कीजिएगा। मनुष्य आत्मा तो बहुत बुद्धिमान है, उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट्स है, बेहतर है, तो वही विधि विधान को वो सेलेक्ट करता है। तो ऐसे ही योग का अलग अलग लेवल को यूज कीजिएगा, उसके बाद योग का लेवल अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स को चेक कीजिएगा। स्वदर्शन चेक करो। जैसे शरीर के लिए आप देखते हो ना, एक एडवर्टाइजमेंट देख लिया आपने, ये क्रीम लगाने से 1 हफ्ते के बाद आपके फेस ऐसे ग्लो होगा। देखा तो ठीक है, उसके बाद लेकर आते हो, अप्लाई करते हो, बार 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 आईने के आगे चेक करते हो ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया है वैसा हुआ है कि नहीं। ऐसा है तो आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे ना।
तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हर रोज जो बाबा आपको मुरली में नेक्स्ट स्टेज दे रहा है उसको अप्लाई करो और रिजल्ट्स को देखो। 1 महीने पहले, 6 महीने पहले किस विधि से मैं भगवान को याद कर रहा था, तो आधा घंटे में मुझे क्या एहसास होता था, और आज नया विधि जो बाबा ने बताई उसको मैंने कितना समझा है, कितना अप्लाई किया है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनका आंसर रहता है भाई जी क्लास तो बहुत अच्छा है, अनुभव नहीं। क्यों? सुनने में तो बहुत होशियार है लेकिन धारणा करने में मुश्किल होता है। याद रखिएगा बाबा का हर रोज का मुरली है ना, एक एक स्टेप रहता है। आपने एक दिन मुरली सुना, 10 दिन गैप रख दिया, उस विधि को अप्लाई नहीं किया, 11th डे जाकर आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको अनुभव नहीं होता है। हर रोज एवरी स्टेप जो बाबा देता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। बीच में गैप आ गया, जैसे आप स्कूल में गए होंगे, 2-3 दिन क्लास में नहीं गए, 4th डे गए तो टीचर जो लेसन सिखाते हैं आपको समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे ही जो बाबा कहते हैं प्लीज भाई बहनों धारणा कीजिएगा। बाबा कहाँ कहते हैं? योग के टाइम पर या कर्म के टाइम पर? कहाँ बाबा ने कहा है उस स्टेज को? वो जितना आप अप्लाई करते जाएंगे तभी ईश्वरीय सुख मजे का अनुभव होगा। सिर्फ सुनने के टाइम पर खुश, योग के टाइम पर ओल्ड वही फार्मूला अप्लाई करते रहेंगे, इंप्रूवमेंट्स का अनुभव नहीं होगा। याद रखिएगा आज वर्तमान समय में जो भी लोग जॉब में ज्वाइन हुए हैं उनको अपने एजुकेशन को डे बाय डे इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, तभी उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सैलरी सब कुछ मिलता है। वही ओल्ड एजुकेशन लेकर वो जॉब करेंगे, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, काम से निकाल देंगे। तो एवरी डे अपडेट होना पड़ता है समय के अनुसार। जब दुनिया में अपडेट होना है, क्या शिव बाबा का जॉब में अपडेट नहीं होना है क्या? इसलिए बार बार चेक करो हर रोज आपका जो कर्म है ऑर्डिनरी है, श्रेष्ठ है या चरित्रवान है। माना अभी जो किया हुआ कर्म सालों तक, 5000 साल में 2500 साल तक रिपीट करेंगी। याद रखिएगा किसी को आपने 1 रुपए 2 रुपए दान दिया, वो सिर्फ उस समय थैंक यू कहेगा, लेकिन जिस आत्मा को जरूरत के अनुसार आपने हजारों, लाखों, करोड़ों दिया, वो लाइफ टाइम में आपको याद करेगा। तो आप कितना परसेंटेज में दे रहे हो, किस समय पर दे रहे हो, कितना क्वांटिटी में दे रहे हो। सत्युग त्रेता युग में जितना शांति देते हो वहां लोगों का जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज जरूरत है तो कितना परसेंटेज में दे रहे हो, कितना भावना से देख रहे हो। तो अपने को क्या करो, चेक करो बेस्ड ऑन बाबा नॉलेज एंड मुरली। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप, है ना। इस विधि से आप अपने जिंदगी लीड करते जाएंगे। स्वरूप, आपका रूप क्या होगा? सफलता, खुशी, आनंद, प्यार, स्नेह, टेंशन फ्री। हर कर्म में, भले आप लौकिक में करते हो, अलौकिक में करते हो, सेवा क्षेत्र पर करते हो, पुरुषार्थ में करते हो, कहां भी करते हो, वो सफलता जो फल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन बाबा ने आगे कहा वो फल कहां से आएगा? जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, रेडीमेड एप्पल मिलेगा, पैसा दिया लेकर आ गया, तो एप्पल अपने आप बन जाएगा क्या? वो किसी जगह पर किसी ने बनाया है ना, भले आपने पैसा दिया है, वो खाने से आपको टेस्ट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो नेक्स्ट डे वही शॉप पर जाकर आप लेकर आते हैं ना। भले फल उतना टेस्ट नहीं है तो क्या करते हैं, आप शॉप को चेंज करेंगे, ब्रांड को चेंज करेंगे, वेराइटी चेंज करेंगे, है ना। इसी बाबा कहते बच्चे चेक करो स्वदर्शन चक्रधारी में, ठीक से सुनते जाइएगा। स्वदर्शन में आपको क्या चेक करना है? मैं पुरुषार्थ क्या कर रहा हूं? नो। सेवा क्या कर रहा हूं? नो। साधना क्या कर रहे हैं? नहीं। सफलता, इसका मतलब सारे कर्मों का जिम्मेदारी, पुरुषार्थ का जिम्मेदारी, सेवा का जिम्मेदारी भगवान का है। सारे कर्मेंद्रिय आपने बाबा को दे दिया, आप बन गए कर्म से अतीत। कर्म से अतीत माना ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करो, नहीं, सॉरी, कर्म आप नहीं कर रहे हो,
आपके बदले बाप दादा कर रहे हैं या एडवांस पार्टी कर रहे हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है। कर्म तो चलेगा। यस, आप घर में हैं, आपके पति घर में हैं, आपके बच्चे घर में हैं। आज आपने भोजन नहीं बनाया, लेकिन घर वालों ने, सभी लोगों ने भोजन खाया, आप भी इंक्लूडेड। कैसे? क्योंकि आपकी माँ आपके घर आई है, वो सभी ग्रोसरी लेकर आई है, उन्होंने बनाया तो आपने भी खाया, सारे परिवार वालों को खिलाया। तो इसी बाबा कहता है हर सेकंड जागृत अवस्था में कर्म तो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठ गए, नहीं, आप ऐसे स्वरूप में कर्म करते हो। ये सारे कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, बाप दादा कर रहा है। तो इस स्मृति का भी जरूरत नहीं, बाप दादा कर रहा है, लेकिन वो सफलता का एहसास आपको दिलाता है। यस, 100% नहीं, 1000% ये कर्मों का फल इतना फैंटास्टिक बाप दादा के बिना हो ही नहीं सकता है। इतना आप में कॉन्फिडेंस आए, लोग कहे या ना कहे उसका चिंता आप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्रीमेंट आप और बाप के बीच में है। आपका लेवल, आपका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता आप जानते हो, आपके पास संस्कार में रिकॉर्डेड है। तो सिर्फ आप वो खुशी सफलता का जो बाबा को अर्पण करने के बाद जो मिला है, सिर्फ उसके साथ कनेक्शन में रहो। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये कोई चिंता आपका नहीं है। तो इसलिए बाबा ने संडे मुरली में कहा, बच्चे मेहनत मत करो ना। मैं दिन ब दिन बच्चों को क्या करता हूं, मेहनत मुक्त कराना चाहता हूं। एंजॉय करो, संगा में मस्त। क्यों? आपका फ्रेंड है ना, सारा जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं बाबा हम नहीं देंगे, हम ही करेंगे, ज्ञान हम ही सुनाएंगे, योग हम ही कराएंगे, विश्व के लिए सकाश हम ही देंगे, किरणें हम ही देंगे, हम ही सारे दुनिया को देखेंगे, हम ही तीनों लोगों को देखेंगे। बाबा कहते हैं ठीक है करो। आपकी माँ आई है भोजन बनाने के लिए, नहीं 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 हम ही बनाएंगे, ठीक है बनाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बाबा कहते हैं आपका अटेंशन सफलता की तरफ, फल की तरफ रहे, न कि पुरुषार्थ की तरफ, न कि कर्म की तरफ। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। इस विधि से आप कर्म करेंगे, जो भी कार्य कहाँ भी करें, लेकिन आपको सफलता का एहसास होता रहेगा, मानो वो कर्मों का फल आपको अच्छा लगेगा। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजित होने के कारण सफलता मूर्त होंगे। मायाजित कहा बाबा ने, क्यों? समुद्र के अंदर में हो, माया तो कहाँ है, समुद्र के ऊपर में है, तट पर है ना। गोभी मंचूरियन की शॉप क्या है, कहाँ है, आइसक्रीम का शॉप कहाँ है, लोग कहाँ खड़े हैं, समुद्र के तट पर है, अंदर कोई नहीं है। तो आपने सब कुछ बाबा को अर्पण कर लिया, तो बाबा कहते जहां भगवान है, माया आपके आगे क्या आंख उठा कर भी नहीं देखेगी। अभी मुझे ये बताइए, जब आप पानी के अंदर हैं तो वहां कहाँ मट्टी लग सकता है, कुछ अनवांटेड थिंग्स लग सकता है? क्लीन वाटर के अंदर आप रहेंगे तो जब वहां से बाहर आएंगे तभी तो मट्टी लगेगा ना। पानी क्या है, जो भी गंदगी को क्लीन करने का साधन है उसके अंदर ही है, तो वही एक सेफ्टी का साधन है जहां आपको मट्टी नहीं लग सकता है। तो कंबाइंड स्वरूप में फुल बॉडी को आपने समुद्र के अंदर रखा है, तो आपने तन मन धन जीवन सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, तो सफलता मूर्त होंगे। इसका मतलब वो आत्माएं श्वास कर्म संकल्प सहित भगवान को अर्पण करेंगे। यस, करेंगे माना कैसा है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ करो, लेकिन ये स्मृति में करो बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा। देखिए, मुख से बाबा बाबा कह रहा है वो बात अलग है, लेकिन दिल से बाबा को बुला के बाबा से कराना वो अलग है। आपको एहसास होगा, मुझे पता चलता है जब हम ज्ञान सुनाने के लिए बैठते तो कितना मिठास, कितना प्यार, कितना स्नेह, कितना क्लैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कितना एनर्जी, इतना खुशी आता है। वो किसके कारण? बाबा के कारण। वो ज्ञान सुनाने के बाद और कोई कर्म करता हूं ना, खुशी तो रहता है, लेकिन उतना परसेंटेज में नहीं रहता। क्यों? उतना परसेंटेज में हम न्योछावर समर्पित नहीं होते हैं। तो सफलता मूर्त होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा? जो सफलता मूर्त होते हैं वह हर कदम में पदमा पदम पति है।
इसका मतलब हर सेकंड में बाबा सारे विश्व की सेवा कर रहा है, सदा बाबा विश्व को देखता है। तो ऐसे एहसास आपको होता ही रहता है। पदमा पदम पति माना, जैसे कि आपने पावरफुल योग किया, 3-4 दिन बट्टी को अटेंड किया, बहुत अच्छा साधना की, तो रिजल्ट्स आता है ना, वही रिजल्ट्स घर में रहते हुए थोड़े सेकंड में होना चाहिए, रिजल्ट्स पता चलना चाहिए। जैसे कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, तो 1 सेकंड में आपको लॉटरी लग गई तो कैसा लगेगा, है ना। तो याद रखिएगा, बाबा ने क्लियरली कहा कि पदमा पदम का एहसास होना है तो ऐसे कर्म सारे 5000 साल में ओनली 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 बाप दादा ही कर सकते हैं। तो आप बाबा के साथ में रखकर भी सफलता ले सकते हो, बाबा के से श्रीमत लेके भी सफलता ले सकते हो, कर्म करने के बाद बाबा को थैंक यू कहकर भी सफलता ले सकते हो। लेकिन पदमा पदम का रिजल्ट आना है तो सिर्फ बच्चे आपको मूर्ति बनना है। कहाँ? कर्म करने के समय पर मूर्ति बनो, फल लाने के समय पर अनुभव करो। तो आज बाबा ने हमको ये बात कही, बच्चे हर कर्म के समय पर, कर्म के समय ज्यादा एनर्जी यूज मत करना, भगवान को दे देना। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, माँ को कहते हैं आज क्या करो, वड़ा बनाओ, माँ बनाते ही रहती है, बेटा आकर उठाकर खाता ही रहता है। खाने का काम बेटा का है, बनाने का काम माँ का है, लाने का काम पिता का है ना। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माँ और पिता है, तो वो कराएंगे ना, करने के लिए वो रेडी हैं। लेकिन आज भगवान का प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच में आप खड़े हो, इसीलिए नहीं आ रहा है, रुकावट है। स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। सदा खुश रहना है तो फॉर्मूला क्या है? आपको भी खुशी मिलना चाहिए और सारे दुनिया वालों को भी खुशी मिलना चाहिए। तो सम अर्थ संकल्प माना समय के अनुसार भगवान को पाने के लिए, भगवान से सेवा लेने के लिए जो विधि से बाबा ज्ञान सुनाते हैं, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, समर्थ संकल्प करना पड़ेगा, तभी तन मन से खुश रहेंगे। पहले हम बैंक में जाते थे तो पैसे विड्रॉवल करने के लिए विड्रॉवल स्लिप मिलता था, डिपॉजिट करने के लिए भी डिपॉजिट स्लिप रहता था। लेकिन आज हमारे ब्रांच में जाएंगे, वहां स्लिप भी नहीं रखा है, वो कहते हैं एटीएम कार्ड लेकर आइएगा। डिपॉजिट के लिए भी वही है, विड्रॉवल के लिए वही है। तो आपके पास एटीएम कार्ड है और नया विधि आपने सुना है, देखा है, अनुभव है, तो आपको बैंक टाइम पर जाने का जरूरत नहीं है। कभी भी जाकर बाहर एटीएम में डिपॉजिट भी कर सकते, विड्रॉवल भी कर सकते। माना अभी समय है एटीएम कार्ड यूज करने का, वो भी पुराना हो गया। अभी ऑनलाइन में पेमेंट करने का वर्तमान समय में समर्थ। सपोज आपने वो विधि अपनाया नहीं तो अपने घर से निकलो, बैंक में जाओ, क्यू में खड़े हो जाओ, कितना मुश्किलात लेना पड़ता है ना। तो समय के अनुसार जैसे दुनिया चेंज हो रही है, ऐसे ही आपको भी चेंज होना पड़ता है, तभी तन और मन सदा खुश रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट करते हैं ना, कोरोना आया है, मास्क पहनो, हाथ साफ करो, क्यों? बाहर में बीमारी है। तो ऐसे ही बाबा का जो समर्थ विधि विधान है उसको अप्लाई कीजिएगा। लेकिन बाबा के बच्चे इतना बुद्धू हैं, बाबा आप कुछ भी कहो, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, हमारा ओल्ड फॉर्मूला है ना, वही हम करते रहेंगे, हम चेंज ही नहीं होंगे। जब चेंज नहीं होंगे भाई बहनों, आपकी समस्या का भी समाधान नहीं मिलता है। ईश्वरी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, कमाई का अनुभव नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बाद में आए हुए बाबा के बच्चे सेवा में आगे बढ़ेंगे। आज देख लीजिए, शिवानी बहन के पहले भी बाबा के बच्चे कितना महान महान भाई बहन हैं यज्ञ में, लेकिन आज शिवानी बहन का पब्लिसिटी क्यों हो रहा है? समय के अनुसार ज्ञान सुनाने का जो विधि है ना,
उन्होंने चेंज कर दिया और बाबा को यूज कर रहे हैं। इसीलिए तो हर रोज आपको भी क्या करना पड़ता है, विधि चेंज करते ही रहने से आपका तन भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा। क्यों जानते हो, समय के अनुसार बाबा नया नया विटामिन प्रोटीन तन और मन को देता रहेगा, बीमारी का ट्रीटमेंट देता रहेगा। देखिए छोटेपन में आपको पोलियो आ गया तब मेडिसिन अलग था, कोरोना आ गया तो उसके लिए मेडिसिन वैक्सीनेशन अलग है। तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग है ना, समय के अनुसार। तो ऐसे ही पुरुषार्थ साधना सेवा, इसमें भी परिवर्तन लगाने से ही आपको खुशी का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।